तुलसी ने मेहर को आखिरी वार्निंग दी और साफ शब्दों में कह दिया कि वह उससे दूर रहे। तुलसी का यह बदला हुआ अंदाज देखकर नयना के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुलसी इतने सख्त लहजे में और इतने आत्मविश्वास के साथ सामने आएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक कहानी में ऐसा भूचाल लाने वाला है जो रिश्तों की जड़ तक हिला देगा। आप देख ही रहे हैं कि अब हालात किस मोड़ पर आ चुके हैं। तुलसी ने आखिरकार वैष्णवी और बाकी सभी लड़कियों की बात मान ली है। लड़कियों ने जिस तरह से अपनी मजबूरी और हालात उसके सामने रखे, उससे तुलसी का दिल पिघल गया। उन्होंने बताया कि अकेले इतने बड़े शहर में जाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। वहां जाकर स्टॉल लगाना, रहना, लोगों से मिलना, सब कुछ कितना डरावना लग रहा है। लेकिन तुलसी सिर्फ भावनाओं में बहने वाली नहीं है। वह यह भी अच्छी तरह समझ जाती है कि ये लोग बाहर से जितने भोले दिखते हैं, अंदर से उतने सीधे नहीं हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और कहीं न कोई साजिश जरूर रची जा रही है। यही वजह है कि तुलसी खुद भी उनके साथ चलने का फैसला कर लेती है, ताकि हर चीज पर उसकी नजर बनी रहे। वहीं दूसरी ओर कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। वैष्णवी की सालों की मेहनत, उसकी रातों की नींद और दिन की बेचैनी से बनी वो बेहतरीन फाइल और डिजाइन्स मिताली चोरी कर लेती है। वैष्णवी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसकी मेहनत पर सबसे बड़ा वार करेगा। एक तरफ वैष्णवी अपनी टीम के साथ पूरी लगन से अपना स्टॉल तैयार कर रही होती है। हर ड्रेस में उसकी मेहनत, उसका सपना और उसका आत्मसम्मान झलक रहा होता है। वो हर डिज़ाइन को ऐसे सजा रही होती है जैसे वह अपने सपनों को सजा रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ वीरानी परिवार यानी नयना, ऋतिक और मिताली का वो स्टॉल तैयार होता है, जो बाहर से बेहद शानदार दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला होता है। वहाँ जो डिज़ाइन सजी होती हैं, वे सब चोरी की होती हैं। मिताली को इस बात का घमंड होता है कि उसने वैष्णवी की मेहनत छीन ली है और अब जीत उसी की होगी। इसी बीच तुलसी वैष्णवी को अपने पास बुलाती है और उसे बहुत ही गहराई से समझाती है। वह कहती है कि मैंने तुझे आज तक जो भी सिखाया है, जो भी समझाया है, अब उसे साबित करने का समय आ गया है। अब डरने का नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने का वक्त है कि तू कितनी काबिल है। अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रख। सच चाहे जितना दबा दिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। दूसरी तरफ नोयना और मिहिर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा होता है। मिहिर नोयना को ताने मार रहा होता है और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर वह चाहे तो सब कुछ अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन मिहिर यह भी जानता है कि नोयना का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। उसे हर हाल में खुद को सही साबित करना होता है, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी ही क्यों न बर्बाद करनी पड़े। आने वाले ट्रैक में दोस्तों, कहानी उस वक्त और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी जब तुलसी और मिहिर आमने सामने आएंगे। जिस पल तुलसी लिफ्ट से बाहर निकलेगी, उसके ठीक सामने मिहिर, नोयना, ऋतिक और मिताली खड़े होंगे। यह मुलाकात किसी तूफान से कम नहीं होगी। नोयना को पूरा भरोसा होगा कि तुलसी एक बार फिर मिहिर के पिघले हुए दिल को देखकर उसके साथ खड़ी हो जाएगी। उसे लगेगा कि तुलसी फिर से मिहिर को समझाएगी, उसे मौका देने की बात करेगी और पुराने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। मिहिर सबके सामने तुलसी के पैरों में गिर पड़ेगा। वह हाथ जोड़कर उससे माफी मांगेगा, बीते हुए कल की गलतियों का हवाला देगा और एक आखिरी मौका मांगेगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, लेकिन उसके इरादों में कितना सच है, ये कोई नहीं जानता। और तभी तुलसी ऐसा जवाब देगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुलसी बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहेगी कि उसे मिहिर और नोयना की लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। न वह उनके रिश्ते का हिस्सा बनना चाहती है और न ही उनके बीच आना चाहती है। वह साफ कह देगी कि अब उसका रास्ता अलग है और उसका मकसद बिल्कुल साफ है। तुलसी की यह चेतावनी मिहिर के पैरों तले जमीन खिसका देगी। उसे एहसास हो जाएगा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। वहीं नोयना पूरी तरह शॉक में चली जाएगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि तुलसी उसे इस तरह नज़रअंदाज कर देगी। तुलसी यह भी साफ कर देगी कि वैष्णवी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए वह किसी को भी माफ़ नहीं करने वाली। जिसने भी उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब यह लड़ाई सिर्फ स्टॉल की नहीं, बल्कि सच और झूठ, मेहनत और चोरी और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है।
तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए? क्या वैष्णवी की मेहनत रंग लाएगी? क्या मिताली और उसकी टीम का झूठ सबके सामने आएगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें और टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।